नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने जीता मेडल। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता है मेडल। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए एक बड़ा मौका, जहां पर 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो मनु भाकर ने देश को पहला मेडल दिलाया है। ये बड़ी खबर। शुरुआत हो चुकी है 10 मीटर एयर पिस्टल का ये इवेंट, जहां पर मनु भाकर ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और ब्रॉन्ज मेडल भारत के खाते में डाला। और इसी के साथ देश को दिलाया मनु भाकर ने पहला मेडल। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग इवेंट्स लगातार हो रहे हैं। ऐसे में एयर पिस्टल में मनु भाकर जैसे ही अंत तक पहुंची, उम्मीदें मेडल को लेकर जागने लगी और उन उम्मीदों पर मनु भाकर पूरी तरीके से खरी उतरी हैं, जहां पर न सिर्फ देश को पहला मेडल उन्होंने दिलाया, ब्रॉन्ज मेडल भी उन्होंने हासिल किया है। बता दें, हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। 16 साल की उम्र से शूटिंग में, हालांकि 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला पदक जीता था और आज वो मुकाम है जहां पर ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर देश के लिए पहला मेडल देश की झोली में डाला। हालांकि और उनके इवेंट्स की बात करें तो अलग अलग स्पोर्ट्स में उनकी रुचि है। स्विमिंग वो काफ़ी करती हैं और पिछले कई सालों से 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो गोल्ड उन्होंने अपने खाते में डाला था। इसके अलावा एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर पदक उन्होंने 2017 में जीता। फिर एशियन गेम्स में 2023 में उन्होंने गोल्ड जीता था। और हरियाणा की झज्जर की रहने वाली मनु भाकर अब पेरिस ओलंपिक में देश को पहला मेडल जिता चुकी हैं। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। बता दें कि तांगटा में 3 बार की नेशनल चैंपियन वो रही हैं। स्केटिंग में भी उनका प्रदर्शन रहा है काफ़ी अच्छा। स्विमिंग भी वो करती हैं और स्विमिंग के भी कई कॉम्पिटिशन्स में भाग वो ले चुकी हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल के इवेंट में जीता और देश की झोली में पहला मेडल लेकर आया है। तो अलग अलग मेडल्स, एशियन गेम्स की बात करें तो साल 2023 में उन्होंने गोल्ड जीता। काहिरा विश्व चैंपियनशिप में 2022 में सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में गोल्ड, ISSF वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड जीते थे 2018 में। फिर 2017 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर उन्होंने जीता था। सहयोगी राहुल डबास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, वाकई आप गौरव का ये क्षण, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और देश के लिए पहला पदक इसी के साथ। बिल्कुल, इसी के साथ ही भारत की टैली की शुरुआत हो गई है। अगर पेरिस ओलंपिक की बात करें, भले ही पहला ब्रॉन्ज आया हो, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ा क्षण है भारत के लिहाज से, क्योंकि मनु ने जिस तरीके से 10 मीटर पिस्टल में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो भारत के लिए एक अच्छी शुरुआत हुई है और शुरुआती दिनों में ही हो गई। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने एक बड़ा अपना ट्रूप भेजा है खिलाड़ियों का पेरिस में और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारत का जो प्रदर्शन है वो पिछली बार से भी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। जी बिल्कुल राहुल, और अपने आप में बेहद खास ये क्षण है और इससे आने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स वहां पर पहुंचे हैं, हमारे खिलाड़ी, उनके लिए भी एक उम्मीद की बड़ी किरण, एक मोटिवेशन। निश्चित तौर से, क्योंकि अगर पिस्टल की बात करें यानी शूटिंग के लिहाज से बात करें, उसके अलावा बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें भारत का पहले भी अच्छा खासा दबदबा रहा है। और उसके बाद अगर हॉकी को जोड़ लिया जाए, और आजकल तो इंडियन जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो जेवलिंग से लेकर के और हर एक चीज में आगे है, तो उम्मीद की जा रही है कि भारत की मेडल टैली इस बार रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच सकती है। जी बिल्कुल राहुल, ऐसे में अब आगे के जो इवेंट्स हैं उसको लेकर भी तैयारी खास तौर पर सभी खिलाड़ियों को देखने को मिल गई है। हालांकि उम्मीद लगातार की जा रही थी कि गोल्ड मनु की तरफ से आएगा, जैसे ही वो आखिरी सूची में पहुंची, लेकिन ब्रॉन्ज मिला। लेकिन खुशी की खबर कि पहला मेडल तो आया। निश्चित तौर से शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि ओलंपिक में बात करें जब 202 देश आपके सामने हो तो ब्रॉन्ज जीतना भी, कांस्य पदक जीतना भी कमतर नहीं होता, क्योंकि आपसे ऊपर पूरे विश्व में केवल 2 ही खिलाड़ी रहे। तो भारत की से बहुत अच्छी शुरुआत मनु के रूप में मानी जा सकती है। जी राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, खेल संवाददाता। अखिल, वाकई में गौरव का ये क्षण, खुशी का ये पल, देश का खाता खुल चुका है। पहला ब्रॉन्ज मेडल मनु लेकर आई। बिल्कुल, ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए। उन्होंने खाता खोल दिया है। देश का पहला मेडल है ये पेरिस 2024 में। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, हम कल ही मान के चल रहे थे, जिस तरीके से फाइनल मेडल इवेंट के लिए क्वालिफाई किया था कि इस बार मेडल पक्का है। और मनु भाकर ने पूरे देश का
सीना चौड़ा कर दिया है। मतलब एयर पिस्टल में 221.7 का स्कोर किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और खास बात ये भी है कि 2012 लंदन ओलंपिक के बाद निशानेबाजी में भारत ने कोई पहला पदक जीता है। जी बिल्कुल। ऐसे में आप अखिल ये भी बताइए कि आगे जो प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, अगर आपसे समझना चाहें आप, तो कौन कौन से दिन क्या क्या खास देखने को मिलेगा पेरिस ओलंपिक में? अभी देखिए मनु भाकर ने जिस तरीके से इतिहास रचा है, लेकिन रमिता जिंदल का भी कल मुकाबला होने वाला है और ये मुकाबला भी 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ही होगा, जहां पे कल दोपहर 1 बजे वो अपना फाइनल मैच खेलेंगी और स्वर्ण पदक के लिए फाइट करती हुई नजर आएंगे। यानी कि एक और मेडल हमारे निशानेबाजी में आप मान के चलिए कि बहुत नजदीक खड़ा हुआ है। एक और मेडल हम निशानेबाजी में बहुत जल्द जीतने वाले हैं। बिल्कुल। और जब खाता खुल गया तो यहाँ से अखिल एक मोटिवेशन भी तमाम अलग अलग प्रतियोगिताओं के खिलाड़ी को भी डेफिनेटली मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि पीवी सिंधु की भी आज से शुरुआत हुई है। पीवी सिंधु ने भी आज जीत के साथ खाता खोला। अच्छा एक तरफा मुकाबला उन्होंने अपने नाम किया। अगर पीवी सिंधु की बात करें, उन्होंने मालदीव की नबाह अब्दुल्ला रज़ाक को 21-9 और 21-6 से हराया। सीधे सेटों में केवल 29 मिनट में उन्होंने ये मुकाबला अपने नाम किया है। हॉकी में हमारा इतिहास बड़ा शानदार रहा है। हमने पहला ही मैच न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था और इस बार उम्मीद है कि ब्रॉन्ज से काम नहीं चलेगा, इस बार गोल्ड मेडल हॉकी में भी आने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अखिल आपका तमाम जानकारी। राहुल आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपके लिए। तो वाकई देश के लिए गौरव का पल। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खुल चुका है। पहला मेडल मनु भाकर देश के लिए लेकर आई है, जहां पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में अपने नाम किया। 14 साल की थी जब शूटिंग में उन्होंने शुरुआत की। 16 साल की उम्र में उन्हें पहला मेडल जीता और अलग अलग साल दर साल वो अलग अलग मेडल्स अपने खाते में डालती गई। और पेरिस ओलंपिक की बात की जाए तो देश की टैली में अब पहला मेडल मनु भाकर लेकर आई हैं। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम किया और इसी के साथ ही मोटिवेशन आने वाले इवेंट्स के लिए, उन तमाम खिलाड़ियों के लिए जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस ओलंपिक का हिस्सा बन रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी उम्मीद मनु भाकर।